जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव, मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश इस वक्त मौजूद हैं। और आज दिन में इस बात को लेकर चर्चा थी, नीट परीक्षा को लेकर। आपने देखा सुबह से छात्र अपने अपने सेंटर्स के लिए रवाना हुए थे, लेकिन व्यवस्थाएं किस तरीके से आज की गई थी उसमें किसी भी तरीके से व्यवधान पैदा ना हो, ये सिर्फ हमारे जितने सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे सेंटर्स के लिए, तमाम जो वॉलंटियर तैयार किए गए थे, उनकी जिम्मेदारियां नहीं थी, बल्कि देश के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े पद पर बैठे एक शख्स ने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसमें एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। इसीलिए आज हमने लिखा कि पहले छात्र फिर प्रोटोकॉल। और ये हुआ क्या था, ये अब समझते हैं। सर, हुआ ये संजय, प्रधानमंख्री कोलकाता से वापस आए थे और 1:15 का टाइम था जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था, उन्होंने ख्याल रखा हुआ था कि इस वक्त यानी कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में जो छात्र होंगे बड़ी संख्या में दिल्ली की सड़कों से गुजर करके वो अपने अपने सेंटर्स पर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और एक मैसेज दिया, पूरे देश को दिया कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनानी है तो सबसे पहले आपको इसमें आगे आना होगा। और देश का प्रधानमंत्री अगर एयरपोर्ट पर 45 मिनट रुक जाए सिर्फ इसलिए कि जो छात्र हैं, जो वहाँ पर एस्पिरेंट्स हैं, अपने अपने सेंटर्स पर बिना किसी डिले के पहुँच जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री 1:15 से लेकर के 2 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पे उन्होंने इंतजार किया कि जब सारे बच्चे जब अपने सेंटर्स के अंदर चले जाएंगे तब मेरा काफिला निकलेगा। अब यहाँ पर काफिले की बात करनी बहुत जरूरी, सारा मामला वही होता है। प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल है वो बता देते हैं दर्शकों को अपने। जब भी प्राइम मिनिस्टर चलते हैं तो उनका एक रूट लगता है, उसे हम सरल शब्दों में, कॉमन लैंग्वेज में प्राइम मिनिस्टर रूट या पीएम रूट बोलते हैं। सुरक्षा कारणों के चलते वो तैयार किया जाता है। एसपी जी जो पूरा प्लान बनाती है वो ये होता है कि जहां जहां से प्रधानमंत्री को गुजरना होता है उसके आसपास में जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं मेन रोड में, सबको रोका जाता है। आप इमेजिन कर ले संजय, आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर काफिला निकल चुका होता तो वहां से एयरपोर्ट से लेकर के लोक कल्याण मार्ग तक में कम से कम 20-25 ऐसे एंट्री पॉइंट्स होते जहां से बच्चों की गाड़ियां, कैब्स या बाइक जैसे भी वो जा रहे होते तो वो उस रूट में आते और रुकते और लंबी लंबी वहां पर लाइन लगती गाड़ियों की। और हो सकता है कोई बच्चा वहां 1 घंटा फंस जाता, कोई बच्चा वहां आधा घंटा फंस जाता और वो नहीं पहुंच पाता। इसीलिए ये जो हमने जो बैकग्राउंड में लिखा है ये पूरे देश के लिए मैसेज है, हर उस इंसान के लिए मैसेज है जो अपने आप को वीवीआईपी समझता है या उसके काफिले में 2-3 भी गाड़ियां चलती है। यही मैसेज दिया आज प्रधानमंत्री ने रुक करके एयरपोर्ट बिल्कुल पे। देखिए, ये तो दबाव था सरकार के ऊपर कि इस बार परीक्षा बेहतर तरीके से करवानी उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। खुद प्रधानमंत्री इन्वॉल्व थे जब एनटीए को लेकर ये चर्चाएं हो रही थी और उन्होंने कहा जा रहा है कि मीटिंग के बाद सख्त आदेश दिए थे। लेकिन आप समझिए, 1 मिनट भी लेट का मतलब क्या होता है। महाराष्ट्र, भोपाल और कर्नाटक से वो तस्वीरें आई हैं सर, जब छात्र छात्राएं वहां पर पहुंचे और 1 मिनट की देरी की वजह से उनको सेंटर में एंट्री नहीं मिली। रोने लगते हैं, रोने लगे, आज रोए हैं, बैठे हैं बाहर, उनको नहीं जगह मिल पाई, नहीं एंट्री मिल पाई। और प्रधानमंत्री इस बात को समझते थे कि उनका इस वक्त, चूंकि 2 बजे गेट बंद होने वाले थे सेंटर के, 1 बज के कुछ मिनट पर प्रधानमंत्री दिल्ली में पहुंचते हैं, लैंड करते हैं कोलकाता से वापस आने के बाद। और ये वही पीक टाइम था जब अगर 1 मिनट भी काफिले की वजह से देरी हो जाती छात्रों को तो उन्का 1 साल बर्बाद हो जाता। और उसके बाद बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। उसके बाद बहुत बुरा हाल होता है बच्चों को। 1 वर्ष का उनका पूरा जो उन्होंने पहले, यहाँ पर बहुत खास बात यह है, 3 मई को भी हुआ था एग्जाम, और 3 मई को जो एग्जाम हुआ था वो पेपर लीक की वजह से वो कैंसिल हो गया था। तो बच्चे पहले ही से एंजाइटी में है, बहुत भयानक एंजाइटी है, डिप्रेशन है। और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने इतना मेहनत करके जो पहली बार जो एग्जाम हुआ था उसे दिया था और वो कैंसिल हो गया। और वैसे में अगर मान लेते हैं अगर हम एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, अगर काफिला आ जाता और सिर्फ 1 या 2 बच्चा, 10 बच्चा भी अगर फंस जाता और वो नहीं पहुंच पाता तो उसका कितना बड़ा असर होता। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने ये मैसेज दिया और ये दिखाया कि नहीं, आप अपने आप को संभालें, रोकें, और अगर बच्चे पहुंच रहे हैं सेंटर्स पे तो आप उनकी मदद करें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, चूंकि अब विपक्ष भी तो इस पर हमलावर हो जाता है जब भी इस तरीके से प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री कोई कदम उठाते हैं। अब सोचिए कि 45 मिनट तक उन्होंने खुद फैसला लिया कि हम अपने कॉन्वॉय को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बच्चों को निकल जाने दो, उसके बाद हम अपना, हमारा काफिला आगे बढ़ेगा, हम पहुंचेंगे दोबारा। लेकिन कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री का काफिला रुककर बाकायदा एम्बुलेंस को वहां पर पास आउट करवाया जाता है, आगे रास्ता दिया जाता है। इस बार ये अपने आप में रिमार्केबल है। ये जो बड़े नेताओं, बड़े चेहरों की तरफ से संदेश दिया जाता है,
ये वाकई में इसमें कोई पॉलिटिक्स छिपी होती है या फिर ये सोशली एक बहुत बड़ा नैरेटिव है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, इस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। हाँ। प्रधानमंत्री जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब उनका काफिला, जब उनका मोटरकेड निकलता है तो हमने तस्वीरें देखी है कि एम्बुलेंस को जाने के लिए एम्बुलेंस को पास करने दिया जाता है। यानी जब प्राइम मिनिस्टर का काफिला आता है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, काफिला आराम से पहले किसी एम्बुलेंस को पास करने देता है, उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता है। ये क्या है? ये अब उसमें आप जो कह रहे हैं कि उसमें राजनीति होती है, तो ऐसा जब होता है तो राजनीतिक जो विपक्षी नेता है वो क्या कहते हैं कि वो ये तो दिखावा कर रहे हैं, लोगों का लोगों का दिल जीतने के लिए या अपना वोट बैंक को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर वोट बैंक को नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये मैसेज दिया रहा है हर उस अधिकारी को, हर उस मंत्री को या हर उस वीवीआईपी को जिसकी वजह से अगर ट्रैफिक रुकता है, अगर देश का प्रधानमंत्री जा रहा है और मोटरकेड जा रहा है, ऐसे में अगर एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है तो प्रधानमंत्री अपने लिए वो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा मौका मिले, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आपके पीछे में कोई अगर एम्बुलेंस आ रहा है तो आप उसको साइड में हो करके उसको रास्ता बिल्कुल सही बात। जब देश का प्रधानमंत्री अपना काफिला रुकवा करके एम्बुलेंस को जाने देता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, तो ये हर नागरिक के लिए देश के प्रधानमंत्री का ये मैसेज होता है कि आप एम्बुलेंस अगर आपको दिख जाए तो आप अपनी गाड़ी को साइड में कर लें और एम्बुलेंस को जाने दें। अच्छा, युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत कई दफ़ा प्रधानमंत्री के एक्शन भी देखे जाते हैं। सुबह योग करवा रहे थे और आज आप देखिए ट्विटर पर बाकायदा उन्होंने सभी को विश किया था, और उन सब के बीच में अगर ये खबर आती कि 45 मिनट, चूंकि 45 मिनट प्रधानमंत्री का अगर समय कहीं होल्ड किया जाता तो बहुत बड़ा होता है। और एयरपोर्ट पर खुद वो कहते हैं कि भाई सुरक्षा चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन बच्चों का भविष्य और ये भारत के भविष्य है, इनको लेकर अगर मुझे 45-50 मिनट 1 घंटा रुकना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये तय किया गया, उसके बाद सच में प्रधानमंत्री ने वहां पर यह बड़ा फैसला लिया। क्योंकि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां इस पर अब सवाल उठा रही कि भाई पेपर तो आप सही करवा नहीं रही हो, और ये ड्रामा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। सिचुएशन जो थी, क्या प्रधानमंत्री का ये फैसला उस आधार पर बहुत सटीक है? बिल्कुल सटीक है, और ये बहुत बड़ा मैसेज था। मैं वही बता रहा था आपको कि ये हर नागरिक के लिए मैसेज है। जब देश का प्रधानमंत्री अपना काफिला 45 मिनट के लिए रोक सकता है, तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको भी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यही मैसेज था। और ऐसा कुछ नहीं है कि प्रधानमंत्री ने ये को पहली बार किया, ये एम्बुलेंस को जगह मिल जाती है उनके काफिले को रोक करके, या काफिले के अलावा भी वो चल निकलता है। देश के प्रधानमंत्री ने कई ऐसे दफा उन्होंने इस तरह का मैसेज दिया। मुझको कोरोना काल का याद आ रहा है, कोविड-19 का काल याद आ रहा है, जब कोविड-19 आया था और जब हर जगह ये कहा जा रहा था कि आप मास्क पहने, मास्क पहने। हाँ, बिल्कुल तो सही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त टेलीविजन पर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मास्क नहीं खरीद सकते हैं तो हाथ से बुन करके, जो घर में कपड़ा है उन्होंने करके दिखाया था, और लपेट करके अपने चेहरे के ऊपर उन्होंने घर का कपड़ा देख कर लपेट कर ये मैसेज दिया था हर इंसान को, हर भारतीय नागरिक को, कि अगर आपके पास इस वक्त मास्क नहीं है तो जैसे मैं कर रहा हूं आप वैसे ही मास्क बनाएं, घर के कपड़ों से बनाएं। तो ये एक मैसेज आता है। अब इसमें राजनीति अगर मैं देख लूंगा तो मेरी क्या गलती है, मैं उसी लायक हूं। अच्छा, यही इसी तरीके। अच्छा, गमछे का भी उन्होंने कहा था कि अगर नहीं तो गमछे का भी इस्तेमाल कर लो। और दूसरा ये भी है कि अभी 2 गाड़ियों से जब काफिला उनका जा रहा था, ये पेट्रोल डीजल क्राइसिस, अब ये एकदम हालिया आया था अभी क्राइसिस हो गई पेट्रोल और डीजल की। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने के बाद से लग ये रहा था कि अब पेट्रोल और डीजल है उसकी आवक कम हो जाएगी, यानी कि सप्लाई चेन है वो बाधित हो गई है, तो आपको अब पेट्रोल और डीजल उतना नहीं आसानी से मिल पाएगा जितना मिल पाता था। तो देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ये दिखाया कि मैं ही करके दिखाता हूँ। 17 गाड़ियों का काफिला होता है देश के प्रधानमंत्री का, जब वो चलते हैं। और जब ये दिन था जब उन्होंने कहा कि आप कुछ दिन के लिए सोना भी नहीं खरीदें और पेट्रोल डीजल यानी ईंधन की खपत को आप कम करें, ये मैसेज था। तो उन्होंने सबसे पहले खुद करके दिखाया, और उस दिन की तस्वीरें आपने भी देखी, बिल्कुल सही। पूरी दुनिया ने देखी कि देश का प्रधानमंत्री जब निकला था तो उसके पीछे की गाड़ी सिर्फ एक थी, एक में प्रधानमंत्री और दूसरे में एक गाड़ी। 17 गाड़ियों का काफिला कम होकर के सिर्फ 2 गाड़ी उसमें रह गई। तो ये बात है कि आप अगर कहते हैं तो सबसे पहले आप खुद करके दिखाते हैं। यही नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, और आज उन्होंने फिर कर भी दिया, आज फिर करके दिखा। अच्छा, ये क्या एक घटनाक्रम ही मान लीजिए इसको, बड़ा संदेश तो था, लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या फिर बच्चों के जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, क्या ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि तमाम वीवीआईपी को उस दिन अपने मूवमेंट को या तो कम करें या फिर 2-3 घंटे का ये जो ड्यूरेशन होता है उनके सेंटर पहुंचने का, उस दौरान इस बात को फॉलो करें कि शायद मूव ही ना करें,
या मूव करें तो वो रास्ते प्रभावित ना हो जिन रास्तों से बच्चों का सेंटर पड़ता है या फिर उनको परीक्षा में जाने में देर हो जाए। यही उन्होंने किया। हाँ। अगर आप मान लें कि प्रधानमंत्री की बात कर ले तो एयरपोर्ट पर जो 45 मिनट उन्होंने इंतजार किया है वो ये था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, आपको पता है, सबको पता था कि आज 2 बजे से एग्जाम है, तो जो 12 बजे से जो 2 बजे का जो 2 घंटे का वक्त था, ये वो वक्त था कि आप उन अभ्यर्थियों को, उन एस्पिरेंट्स को, उन बच्चों को एकदम आसानी से अपने अपने सेंटर्स में पहुंचने में आप मदद करें। तो अब क्या होता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा पिक्चर दिखाता है, ऐसा मैसेज देता है, तो एक साथ पूरे देशवासियों को दिखता है। हाँ। आप क्या, अब ये तो नहीं आप किसी को कह सकते हैं कि तुम मत निकलना, ये तो कोई नहीं बोलेगा, ना प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, ना देश या कोई डीएम बोलेगा, एसपी बोलेगा, ऐसा कहीं कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट करने वाला भी नहीं बोलेगा। तो अब कैसे आप दुनिया को बताएंगे? और भविष्य के लिए बात आज की नहीं है, बात सिर्फ नीट एग्जाम की नहीं है, ये एक ऐसा मैसेज था कि भविष्य में भारत के नागरिकों को उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर ऐसी कभी जरूरत पड़ती है तो आप आगे आइए, आपको कोई बोले या ना बोले, आप एक भारत के नागरिक के रूप में अपना जो कर्तव्य है आप उसको निभाइए और ऐसे मौके पर आप देश की मदद कीजिए। यही वो मैसेज था। यानी ये मुख्यमंत्रियों को भी, मंत्रियों को भी और विपक्ष के नेताओं को जो हनक दिखाने के लिए लंबे लंबे काफिले लेकर ऐसे क्रूशियल वक्त में निकलते हैं, उनके लिए भी बड़ा संदेश है कि भाई आप वर्तमान में हैं, लेकिन ये जो बच्चे जा रहे हैं सेंटरों पे, ये भविष्य है भारत के। इन भविष्य को अगर वाकई में निखारना है तो आपको ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ताकि उनकी परीक्षा, उनके आने जाने के समय किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। और ये बहुत बड़ा सियासी मैसेज भी है, मानवीय पहलू भी है, और इन सब के अलावा ये उस वक्त सिचुएशन की डिमांड भी थी कि प्रधानमंत्री के काफिले की वजह से लगभग जहां से वो मूव करते उस पूरे इलाके में सेंटर प्रभावित होते। अगर बच्चे नहीं पहुंच पाते तो जाहिर सी बात होता। प्रधानमंत्री ने इस गंभीरता को समझा और उसके बाद ये बड़ा कदम लिया जिसको लेकर देश भर में चर्चा इस वक्त हो रही है। तो इसी तरीके से खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। सर आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। और बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के इस तरीके से किस्से हैं, वो भी बताएंगे किसी और दिन, लेकिन फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।